दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंतखाबात में शफाफियत लाने, इसकी साख बहाल करने और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 113 अफराद जाँ बहक और 4,414 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब के वज़ीर आला ने सूबे के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर पाक फौज और सिविल इंतजामिया की कोशिशों को सराहा है। और अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से फौजी इनखला में नाकामी पर तालिबान की धमकियों के बाद सिक्योरिटी इंतहाई चौकस कर दी गई है। अमेरिकी इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल इत्तेफाक किया था। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात लाने के अज़्म का इआदा किया है। अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अमल में शफाफियत लाने और इसकी साख बहाल करने और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म ने निशानदही की कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज को मुतनाज़ बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बायस कोई बेज़ाब्तगी नहीं पाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल ही इंतखाबात की साख की बहाली का वाहिद हल है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को दावत दी कि वह हुकूमत के साथ मिलकर इंतखाबात की साख की बहाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के दस्तयाब मुख्तलिफ मॉडल्स में से मुमकिना तौर पर बेहतरीन मशीनों का इंतखाब करे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने और खामियां दूर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अशद ज़रूरत है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ करा के इंतखाबी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं। फ़ारूक हबीब ने तमाम सियासी जमातों खुसूसन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने और निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए मिल बैठने पर जोर दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2023 में आम इंतखाबात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़ अंदाज में कराने की ख्वाह है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और तमाम सियासी जमातों को कमेटी के इजलास में शिरकत और अपनी तजावीज़ पेश करनी चाहिए। मुल्क में एक रोज़ में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 113 मरीज़ जाँ बहक हो गए, जबकि 4,414 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में वबा से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 18,070 हो चुकी है। 45,275 टेस्टों के बाद कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.72% रही। 7,22,202 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद बुज़दार ने आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शहरियों की तरफ से कोरोना वायरस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल दरामद और एहतियाती तदाबीर की पासदारी का जायज़ा लिया। उन्होंने शहर में मोहलिक वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद पर इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और ताजर बरादरी को सराहा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 3,689 अफराद हलाक और 3,92,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव के बायस दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नाफिज लॉकडाउन में कल से आइंदा एक हफ्ते के लिए तोसी का ऐलान किया गया है, जबकि शहर के हस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, जहां बिस्तरों, अद्वियात और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत का सामना है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 50 अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस के बायस मकबूजा वादी में मजमूई अमवात की तादाद 2,473 तक पहुँच चुकी है। तकरीबन 4 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जिनमें वादी 2,601, जम्मू में 1,231 और लद्दाख के इलाके में वायरस से मुतासरा 103 मरीज़ हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत ने तालिबान की धमकियों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई चौकस कर दिया है। ये धमकियां
یہ دھمکیاں 1 مئی تک مکمل فوجی انخلا کی امریکی بھارت میں نہ اترنے میں ناکامی پر دی گئی ہیں، جس پر گزشتہ سال ٹرمپ انتظامیہ نے اتفاق کیا تھا۔ طالبان نے واشنگٹن پر 2020 کے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے جوابی اقدام کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ گروپ کی قیادت مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ ادھر افغانستان میں غیر ملکی افواج کے کمانڈر امریکی فوج کے جنرل اسکاٹ ملر نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں ابھی تک موجود غیر ملکی فوجیوں پر حملہ غلطی ہوگی۔ چین، جرمنی، فرانس، روس اور برطانیہ کے اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان ویانا میں مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جن کا مقصد امریکہ اور ایران کو 2015 کے اہم ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی طرف واپس لانا ہے۔ روس، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے سفارتکاروں نے اس ہفتے مزید پیش رفت کی امید ظاہر کی۔ مشترکہ جامع لائحہ عمل کا اجلاس اب اگلے ہفتے کے اختتام پر ویانا میں ہوگا، جس میں مزید تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کی